Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Today our module number is 57 and 58. Operating System Security Attacks from Outside and Inside. मॉड्यूल नंबर 57 है सिक्योरिटी अटैक फ्रॉम आउटसाइड कि कैसे हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करना है आउटसाइड अटैकर से। मेन टास्क जो है इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉर टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम असेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स। मेन और इम्पॉर्टेंट टास्क जो था ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये परफॉर्म करना था कि अपने जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है असेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स। अनऑथराइज्ड पर्सन के असेस से कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने कंप्यूटर रिसोर्सेज को। In the case of computer used by multiple people, this is usually approached by means of established account for the various authorized user. इस केस में क्या था कि मल्टीपल पीपल जो थे वो कंप्यूटर को यूज़ करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया कि इस्टेब्लिश कर दिया अकाउंट्स हर एक ऑथराइज यूज़र के। जब भी किसी यूज़र ने ऑपरेटिंग सिस्टम को असेस करना होता था, लॉगिन करना था, तो जो एक स्पेसिफिक आईडी पासवर्ड असाइन किया गया था हर एक यूज़र को, वो उसके थ्रू लॉगिन करता था और फिर असेस करता था ऑपरेटिंग सिस्टम को। जब भी किसी भी यूज़र ने असेस करना होता था उसको मस्ट था कि वो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करे। जब वो कंडीशन ट्रू होती थी, लॉगिन पासवर्ड और आईडी ट्रू था, देन वो असेस कर सकता था ऑपरेटिंग सिस्टम को। अकाउंट आर इस्टेब्लिश बाय अ पर्सन नोन एज द सुपर यूज़र और द एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी अकाउंट थे मल्टीपल यूज़र के लिए इस्टेब्लिश किए थे उस पर्सन को कहा जाता है सुपर यूज़र, और एडमिनिस्ट्रेशन जो हर एक चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेज करता है। This person gain highly privileged access to the operating system by identifying him or herself as the administrator, usually by name and password during the login procedure. सुपर यूज़र और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रिविलेज असेस उस पर्सन के पास होता है जो क्या करता है, अपने आइडेंटिफाई करता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है बाय यूजिंग हिज और हर नेम और पासवर्ड। जब भी वो लॉगिन करता है अपने नेम और पासवर्ड के थ्रू वो क्या करवाता है कि वो आइडेंटिफाई करवाता है कि वही एडमिन है। द एडमिनिस्ट्रेटर कैन अल्टर सेटिंग विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडिफाई क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, एडजस्ट द प्रिविलेज ग्रांटेड टू अदर यूजर्स एंड परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ अदर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि चेंज कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, मॉडिफाई कर सकता है क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस को, एडजस्ट कर सकता है प्रिविलेजेस ऑफ अदर यूज़र्स के वो के कौन सा यूज़र का क्या आईडी पासवर्ड है वो यूज़ कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को या नहीं, और मेंटेन करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट है ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर। The administrator is also able to monitor activity within the computer system is an effort to detect destructive behavior whether malicious or एक्सीडेंटल। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो ये डिटेक्ट करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या है, वो मैलिशियस है या एक्सीडेंटल है। Auditing software has been developed that records and then analyze the activities taking place within the computer system. ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया वो ये रिकॉर्ड करता है कि और एनालाइज करता है कि क्या एक्टिविटीज़ टेक प्लेस हो रही हैं कंप्यूटर सिस्टम में। इन पार्टिकुलर ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक्सपोज ऑफ फ्लड्स ऑफ अटेम्प्ट टू लॉग इन यूजिंग इनकरेक्ट पासवर्ड आइडेंटिफिकेटिंग दैट एन अनऑथराइज्ड यूज़र में बी ट्राइंग टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ये भी एक्सपोज किया जा सकता है कि अगर एक यूज़र लॉगिन कर रहा है तो कितने टाइम उसने इनकरेक्ट पासवर्ड लगाया है या कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र है वो असेस करना चाह रहा है कंप्यूटर को। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर में आल्सो आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़ विद इन आ यूज़र अकाउंट दैट डू नॉट कन्फर्म टू दैट यूज़र पास्ट बिहेवियर। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर ये भी कंफर्म करता है कि यूज़र अपने अकाउंट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, जो भी वर्क कर रहा है, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है, विच में इंडिकेट दैट एन अनऑथराइज्ड यूज़र हैज़ गेन एक्सेस टू द अकाउंट। और इससे ये भी पता चल जाता था पास्ट एक्टिविटीज़ को देख के कि क्या जिस यूज़र ने लॉगिन किया है क्या वो ऑथराइज यूज़र है या नहीं है, कि क्या किसी भी अनऑथराइज यूज़र ने तो उस यूज़र के अकाउंट को असेस तो नहीं कर लिया। ये हर एक चीज़ जो सी थी एडमिनिस्ट्रेटर ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए ये हर एक चीज़ डिटरमाइन करता था। नेक्स्ट है स्निफिंग सॉफ्टवेयर।
Auditing systems are designed to detect is the presence of sniffing software. Auditing system जो था वो डिफाइन किया गया है डिटेक्ट करने के लिए presence of sniffing software को, which is a software. Sniffing software एक ऐसा सॉफ्टवेयर है when left running on a computer record activities and later report to them will be इंट्रूडर के जो भी रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर पे जो भी वर्किंग हो रही है रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ हैं और लेटर रिपोर्ट्स हैं वो क्या है उनका इंट्रूडर क्या हो सकता है. एग्जांपल है हमारे पास स्निफिंग सॉफ्टवेयर की. Such a program can be used to trick authorized user into thinking they can communicating with the operating system where they are actually supplying their name or password to an imposter. स्निफिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पता लगता था कि क्या जो भी यूज़र है वो लॉगिन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्या वाकई में वो अपना नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है सिस्टम को लॉगिन करने के लिए या नहीं करता प्रोवाइड. नेक्स्ट है सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम इनसाइड. आउटसाइड सिक्योरिटी अटैक्स को तो प्रिवेंट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के असाइन कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर ने हर एक यूज़र को उसका सेपरेट नेम आईडी और पासवर्ड असाइन कर, जिसके थ्रू क्या था हर एक ऑथराइज यूज़र लॉगिन करता था और फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम को वो असेस कर सकता था. अब नेक्स्ट मॉड्यूल में है सिक्योरिटी अटैक फ्रॉम इनसाइड की. जो इनसाइड सिक्योरिटी अटैक होता है कोई भी ऑथराइज यूज़र जो अटैक्स परफॉर्म करता है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उन अटैक से. वंस एन इंस्ट्रक्टर और परहैप्स एन ऑथराइज यूज़र विद मैलिशियस इंटेंट गेन असेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम. जब भी कोई एक ऑथराइज यूज़र असेस लेता है कंप्यूटर सिस्टम का, द नेक्स्ट स्टेप इज़ यूजुअली टू एक्सप्लोर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्ट और फॉर प्लेस टू इंटरेस्ट डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर. दैन फर्दर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो एक्सप्लोर करता है लुकिंग करता है उन इंफॉर्मेशन को जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं डिस्ट्रक्ट और इंसर्ट करता है वो डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर, जिससे क्या होता है डाटा लॉस भी हो सकता है कंप्यूटर का. दिस इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस इफ़ द prowler has gained access to the administrator account, which is why the administrator password is closely guarded. अब जो एक ऑथराइज्ड पर्सन है जब भी वो कंप्यूटर सिस्टम का असेस लेता है तो वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो है उसका भी असेस गेन करने की वो ट्राई करेगा, जिसमें क्योंकि वो जानता है उसको कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड क्या हो सकता है, वो इजीली असेस कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को. Access is through a general user account. It becomes necessary to trick the operating system into allowing the intruder to reach beyond the privileges granted to that user access. मल्टीपल यूज़र्स के अकाउंट का असेस लेने के बाद वो क्या करेगा, ट्राई करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो पहुंच सके प्रिविलेजेस ग्रांटेड यूज़र्स तक जिनके पास क्या है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा असेस है. एग्जांपल है इसकी अटैक फ्रॉम इनसाइड्स की. द ऑथराइज्ड पर्सन में ट्राई टू ट्रिक द मेमोरी मैनेजर इनटू अलाउइंग अ प्रोसेस टू असेस मेन मेमोरी सेल्स आउटसाइड इट्स एलोकेटेड एरिया. वो यूज़र क्या करेगा, ट्राई करेगा कि वो पहुंच सके मेमोरी मैनेजर तक असेस करते हुए मेन मेमोरी सेल्स को. और द prowler may try to trick the file manager into receiving file whose access should be denied. और क्या करेगा, वो असेस करेगा फाइल मैनेजर को रिट्राइव करते हुए उन फाइल्स को जिनकी क्या है जिनकी असेस मना की गई है कि इन फाइल्स को असेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट है प्रिविलेजेस लेवल. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच एक्शन CPU from multi-programming system are designed to operate in one of two privileges level. इंटरनल अटैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए CPU क्या करता है, डिज़ाइन करता है कि 2 प्रिविलेजेस लेवल CPU ने डिज़ाइन किया. फर्स्ट है प्रिविलेजेस मोड और सेकंड है नॉन प्रिविलेज्ड मोड. प्रिविलेज्ड मोड व्हेन इन प्रिविलेज्ड मोड द CPU इज एबल टू एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शन इन इट्स मशीन लैंग्वेज. प्रिविलेज्ड मोड में क्या होता है कि CPU एबल होता है कि वो एग्जीक्यूट कर सके ऑल इंस्ट्रक्शंस को जो रिटर्न होती है मशीन लैंग्वेज में. द इंस्ट्रक्शन दैट आर अवेलेबल ओनली इन प्रिविलेज्ड मोड आर कॉल्ड प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन. जो भी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होते हैं प्रिविलेज्ड मोड में उन्हें कहा जाता है प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन.
Example of privileged instructions includes instruction that change the content of memory limit registers. कोई भी इंफॉर्मेशन जो चेंज कर सके इंस्ट्रक्शन कंटेंट ऑफ मेमोरी लिमिटेड को मेमोरी के जो रजिस्टर्स हैं उनकी लिमिट को वो चेंज कर सके. एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन चेंज द करंट प्रिविलेज मोड ऑफ द सीपीयू. और वो इंस्ट्रक्शन जो प्रिविलेज मोड को चेंज कर सके. अगर सीपीयू जो है वो प्रिविलेज मोड में है तो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू क्या हो सीपीयू को चेंज कर दे नॉन प्रिविलेज मोड्स में. Non-privileged mode. When CPU is in non-privileged mode, the list of acceptable instruction is limited. Acceptable जो instruction होती हैं उनको limited कर दिया जाता है non-privileged mode में. An attempt to execute a privileged instruction when the CPU is non-privileged mode causes an interrupt. क्या होता है कि जब भी non-privileged mode में हम assess करना चाहेंगे execute करना चाहेंगे privileged instructions को तो क्या होगा एक interrupt occur हो जाएगा error occur होगा. When first turned on, the CPU is in non-privileged mode. जब भी हम CPU को first turn on करते हैं तो वो क्या होता है privileged mode में होता है. Thus, when the operating system start at the end of the booting process, all instruction are execute. जब भी operating system start होता है सिस्टम ऑन होता है उस दौरान क्या होता है कि बूटिंग प्रोसेस में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं क्योंकि सीपीयू जो है वो प्रिविलेज्ड मोड में होता है. However, each time the operating system allow a process to start a time slice. हर दफ़ा क्या होगा कि operating system allow करेगा प्रोसेस को कि वो अपना टाइम स्लाइस जो है वो दोबारा से स्टार्ट करें. It switch the CPU to non-privileged mode by executing a change privileged mode instruction. फिर क्या होगा जब एक दफ़ा CPU ऑन हो जाएगा सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद क्या होगा कि CPU क्या करेगा नॉन प्रिविलेज्ड मोड से चेंज होगा नॉन प्रिविलेज्ड मोड से by executing through instructions. Privileged instructions. The operating system will be notified if the process attempt to execute a privileged instruction. जब भी operating system यूज़ करेगा execute करेगा privileged instruction को तो क्या होगा notify किया जाएगा. And thus the operating system will be in position to maintain the integrity of computer system. उसके बाद notify जब कर दिया जाएगा उसके बाद क्या होगा कि operating system इस position में होगा कि वो maintain कर सके integrity of computer system को. Privilege instruction and the control of privilege level is the major tool available to operating system for maintaining security. privilege instruction और control है जो privileges level का कि क्या operating system non privilege mode में है या privilege mode में है वो maintain करता है operating system की security को. The use of these tools is a complex component of an operating system design. privilege levels का use जो है वो complex है operating system की designing में and error कंटिन्यू टू बी फाउंड इन करंट सिस्टम. और फिर इससे क्या होता है कि अगर भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ गया तो फिर एरर अकर्स होते हैं. Maintaining security continues to be an important task of an administrator as well as the goal in operating system design. जो सिक्योरिटी मेंटेनिंग सिक्योरिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि वो कि जब वो डिज़ाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को तो क्या गोल्स हों जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी है वो सेव रहे कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र असेस ना कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम को. यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी के मॉड्यूल्स कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग.